प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी कक्षा अष्टम में सामाजिक विषय भूगोल में हम पढ़ेंगे प्रमुख उद्योग का वितरण, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब ये उद्योग कौन कौन से उद्योग हैं और कहाँ कहाँ वितरित हैं, इनके विषय में हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक जो है हमारा प्रमुख उद्योगों का वितरण। अब इसमें हम देखेंगे कि हमने विश्व के प्रमुख जो उद्योग हैं, लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, ठीक है। लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग काफी पुराने उद्योग हैं, जबकि जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है ये नवीनतम प्रकार का उद्योग है, ठीक है, उभरता हुआ उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है, जैसे कि जर्मनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, जापान है, ठीक है, रूस है। वस्त्र उद्योग में जैसे भारत है, हांगकांग है, दक्षिण कोरिया है, जापान है, ताइवान है, इन सब में संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के जो मुख्य केंद्र हैं, जो मध्यवर्ती कैलिफोर्निया यानी कि अमेरिका के जो सिलिकॉन घाटी और भारत के जो बेंगलुरु प्रदेश है उसमें है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे लोहा इस्पात उद्योग के अंतर्गत हम देखेंगे लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों की तरह ही एक उद्योग है। उद्योग में बहुत से निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल होते हैं इसमें। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित होते हैं। लौह अयस्क से इस्तेमाल इस्पात उद्योग की प्रक्रिया कई चरण में शामिल होती है। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है, ठीक है, वहां पर प्रगलित होता है वह, ठीक है, उसके बाद वह परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा जाता है, काटा और आकार दिया जा सकता है, अथवा इसमें तार बनाए जा सकते हैं, एल्युमिनियम के, निकल के, तांबे जैसे अन्य तार भी बनाए जा सकते हैं। अन्य पशुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाकर इस्पात से मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। ये हो गया इस्पात के बारे में। अब हम इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने होते हैं, अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने होते हैं। पोत है, रेलगाड़ी है, ट्रक है, ऑटो है, अधिकांश इस्पात इससे बने होते हैं। यहाँ तक कि मिट्टी के सेफ्टी पिन और सुइयां जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि लोहा और इस्पात का कितने बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करें कि ये पाया कहाँ जाता है मेन रूप से, ठीक है। तो भारत की बात करें तो भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल और सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार, ठीक है, ये सभी और इनके मुख्य केंद्रों में जो लोहा इस्पात का मुख्य जो केंद्र है वह है जो उत्पादक केंद्र जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जैसे कि भिलाई है, दुर्गापुर है, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं, जो 4 राज्यों में फैले हैं। एक ही प्रदेश में स्थित हैं जो 4 राज्यों में। प्रदेश का मतलब कि जो इनका परिक्षेत्र है वह क्या है, एक है, लेकिन अगर हम राजनीतिक विभाजन से देखें प्रदेशों के आधार पर तो ये 4 राज्यों में फैले हुए हैं। वे राज्य कौन कौन से हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन 4 राज्यों में फैले हुए हैं। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक
में विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में सलेम, तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं जमशेदपुर में। जमशेदपुर की स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? टिस्को। यह एक निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप सागची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। किस सन में? 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में सागची का नाम बदलकर जमशेदपुर रख दिया गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर स्थित है। ठीक है, सागची का कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर कालीमाटी स्टेशन से मात्र 32 किमी की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार भी उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोमोलाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति हो जाती है। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, तो इन सारी सुविधाओं के नाते से बांस की स्थापना की गई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें से रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, ठीक है, टिन की चादरें, ठीक है, केबल और तार का उत्पादन भी यहां से किया जाता है। ठीक है, भारत में लोहा उद्योग या भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास में त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहद समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ जो लघु इस्पात भी सम्मिलित है, लघु इस्पात भी इसमें सम्मिलित है। ठीक है, इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल है। ठीक है, अब लोहा इस्पात से संबंधित एक और स्थान की हम चर्चा करेंगे, पिट्सबर्ग का। पिट्सबर्ग कहाँ है? एक संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। कहां पर है ये? संयुक्त राज्य अमेरिका में। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कि कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क सिनेसोटा की लोहे की खदानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग के लगभग 1500 किमी दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है, यानी कि जहां पे परिवहन की संरचना अधिक सुविधाजनक थी, वहां पे ही इन इस्पात केंद्रों को स्थापित किया गया, उसकी उपलब्धता के आधार पर। ग्रेट लेक्स के से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक, ग्रेट लेक्स और पिट्सबर्ग के क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो और मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से में उससे पर्याप्त जल भी प्राप्त हो जाता है। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी की घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे पर स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने भी हैं, और ये जैसे कि रेल की पटरी उपकरण, भीतरी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, और इनकी उपलब्धता वहां आसानी से हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे
सूती वस्त्र उद्योग की। इसकी बात करेंगे, सूती वस्त्र उद्योग। इसमें हमने चर्चा किया था लौह इस्पात केंद्र में इसका जमशेदपुर का, ठीक है। दूसरे में पिट्सबर्ग जो कि अमेरिका में है। यहां लोहा इस्पात केंद्र था है, और ये कहां है, भारत में, ठीक है। धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, मील, शुल्क, जीट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक, मानव निर्मित भी हो सकते हैं, ठीक है। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशों में नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक और रेयान शामिल है। सूती वस्त्र उद्योग के प्राचीनतम उद्योगों में से यह एक उद्योग उसको माना जाता है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकी एवं हथकरघों से बनाया जाता था। 18वीं सदी में पावर लूम से पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक देश हैं। भारत की बात करें तो भारत में अत्युत्तम गुणवत्ता की सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। अति उत्तम, ठीक है। भारत में अत्युत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र यहां उत्पादन की जाती है। ब्रिटेन में ब्रिटिश शासन से पूर्व, भारत में ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल और मसूलीपट्टम की छींट और कालीकट के केलिको तथा बुरहानपुर, सूरत व बड़ोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्रों गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात थे। लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन और महंगा और बनने में अधिक समय लेता था। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, जो सस्ते व अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट में करते थे। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई। किस सन में? 1854 में स्थापित की गई। कोष आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पत्तन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता है। इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, ठीक है, और लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत इसके लगभग कुछ महत्वपूर्ण केंद्र इस समय हैं। अब ये था सूती वस्त्र उद्योग में की चर्चा, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम बात करेंगे अहमदाबाद की। भारत में ही है अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में, ठीक है, गुजरात में स्थित है, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित एक स्थान का नाम है। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई थी। किस सन में? 1859 में। यह यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग था। पहला कब शुरू हुआ था? 1854 में मुंबई में, दूसरा 1859 में अहमदाबाद में। ये
भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद में कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित है। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जलवायु कटाई और बुनाई के लिए आदर्श है। सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, सुविकसित रेल मार्गों का जाल सूती वस्त्र उद्योग को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद भी करता है। इस प्रकार से जो है यहाँ पे इसकी स्थापना की गई। अब बात करते हैं ओसाका की। ठीक है, ये दूसरे देश में है, ओसाका जापान में है। ठीक है ना, ओसाका वो कहाँ है? जापान में। ठीक, ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। यह जापान का मैनचेस्टर, जिस प्रकार से अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, मैनचेस्टर, उसी प्रकार से ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है ना। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ। ओसाका के चारों ओर एक विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करता है। कोष्ण आर्द्र जलवायु कटाई और बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। योडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। पत्तन की अवस्थिति कच्चे माल को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल के ऊपर निर्भर है। कपास जो है मिस्र, भारत और चीन और यूएसए से आयात की जाती है। ठीक है, और परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार भी है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे कि लोहा, इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी और ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं, और जो सूती वस्त्र उद्योग है वो डाउन होता जा रहा है। ठीक, अब ये अध्याय खत्म हुआ। इसका हम प्रश्नोत्तर आपको पीडीएफ के रूप में आपको हम भेजेंगे। आप अपनी फेयर कॉपी में इसको हल करेंगे। धन्यवाद।